उत्तराखंड की धामी सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक सचिवालय में हुई। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पंचायत चुनाव, कार्य प्रभावित कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ, वित्त, कार्मिक, शिक्षा, राजस्व समेत विभिन्न विभागों से संबंधित बिंदुओं पर निर्णय लिए गए। कैबिनेट बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता पर भारतीय सेना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्रालय का सर्वसम्मति से अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया गया। मंत्री पद के इस अभिनंदन प्रस्ताव को केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय को भेजा जाएगा ताकि उत्तराखंड राज्य की भावनाओं से उन्हें अवगत करवाया जा सके। बैठक में कुल 20 एजेंडे पर चर्चा हुई। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से अहम एजेंडे पर कैबिनेट ने अपनी मुहर अब लगाई है। धामी कैबिनेट की बैठक में लिए गए जो फैसले हैं वो महिला विकास के क्षेत्र में रहे। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी मिली। निराश्रित एकल महिला को उद्यमी बनाने की योजना है ये। पहले वर्ष में 2000 महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया। इसके तहत 2 लाख तक का प्रोजेक्ट तैयार कर सकेंगी महिलाएं। तैयार प्रोजेक्ट पर सरकार देगी 1.5 लाख की सब्सिडी। कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, ब्यूटी पार्लर जैसे प्रोजेक्ट पर सब्सिडी मिलेगी। सरकार ने महिला स्वरोजगार योजना के लिए 30 करोड़ का बजट रखा। बिजनेस शुरू नहीं करने पर सरकार करेगी ऋण की वसूली। बाल विकास, किशोर न्याय निधि के उपयोग के लिए नियमावली को मंजूरी। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 110 के तहत बनी है नियमावली। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के साथ स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी को मंजूरी। पशुपालन, उत्तराखंड में बड़े निवेशकों के लिए पोल्ट्री फार्मिंग की नीति मंजूर हुई है। पहाड़ में 40%, मैदान में 20% सब्सिडी मिलेगी। हरियाणा की तर्ज पर बनेगी पशुपालन नीति। अंडे देने वाली 35 और चिकन तैयार करने वाली 20 फर्म बनेगी। प्रदेश में 3000 से ज्यादा लोगों के रोजगार मिलने का अनुमान। पशुधन संवर्धन की दिशा में भी कदम। 16,000 पशुओं के लिए नई नीति के तहत अब सिर्फ पशुपालन विभाग देगा पैसा। शासन की बजाय जिलाधिकारी स्तर पर प्रस्ताव स्वीकृत होंगे। नई नीति के तहत गौशाला निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। गौशाला निर्माण पर एनजीओ 40% खर्च करेगा, जबकि शेष 60% खर्च सरकार देगी। ऊर्जा के क्षेत्र में भी काम होगा। ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के लिए बनी पॉलिसी को कैबिनेट से मंजूरी। मैकिन्जी कंपनी के माध्यम से यूपीसीएल में सुधार के लिए रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई थी ऊर्जा पॉलिसी। जीएसटी संयुक्त आयुक्त की सेवा नियमावली को मंजूरी। सचिवालय प्रशासन सीएम राहत कोष की धनराशि अब उस बैंक में जमा होगी जो ज्यादा ब्याज देगा। एक और पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर के बाद तिरंगा यात्रा कर देश के जवानों को सम्मान में जुटा हुआ है। वहीं कुछ सियासतदान इसमें भी सियासत करने का मौका नहीं छोड़ रहे। मध्य प्रदेश के मंत्री के बाद सपा के दिग्गज रामगोपाल यादव की टिप्पणी पर प्रदेश के पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरीश रावत ने चिंता जाहिर की। सूफिया जी पे की गई टिप्पणी हो या दूसरी टिप्पणी हो, ये सारी टिप्पणियां दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप उन बेटियों को जिनको देश अपने सम्मान के प्रतीक के रूप में दुनिया के सामने अपना पक्ष रखने के लिए बिठा रहा है, आप उनको लेकर के उनके जाति, धर्म, उसको लेकर के अपनी राय बनाते हैं और उसको सोशल मीडिया पर जाहिर करते हैं, दुनिया के सामने लाते हैं। ये बहुत निंदनीय कार्य है, बहुत निंदनीय कार्य है। जिस तरीके से सूफिया को ट्रोल किया गया वो भी निंदनीय है, और जिस तरीके से ये टिप्पणी अभी की गई वो टिप्पणी भी दुर्भाग्य है। अवैध घुसपैठियों के खिलाफ उत्तराखंड के हल्द्वानी में प्रशासन ने व्यापक अभियान चलाया है। पुलिस की मौजूदगी में ऐसे लोगों की पहचान के लिए उनके दस्तावेज का सत्यापन करवाया जा रहा है। किसी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर उसकी जांच हो रही है। पुलिस प्रशासन की ओर से चलाए गए इस अभियान से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों और उनके मददगारों में हड़कंप मच गया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने एक व्यापक अभियान शुरू किया है। प्रशासन ने कई ऐसी जगहों की पहचान की है जहां अतिक्रमण की समस्या है। इस कड़ी में हल्द्वानी के गोलापार में बड़ा अभियान चलाया गया। यहां प्रशासन ने अभी तक 111 अवैध निर्माण की पहचान की। प्रशासन के मुताबिक 109 निर्माण मुस्लिमों के पाए गए हैं। इसमें भी 90% मुस्लिम ऐसे थे जो उत्तराखंड के बाहर के हैं। इनके निर्माण को ध्वस्त करने के साथ ही प्रशासन ये भी पहचान करेगा कि इनके पास वैध दस्तावेज हैं या नहीं, जिसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र में स्थित कन्हैया मंदिर में चोरी का एक मामला सामने आया। यहाँ एक शातिर चोर ने लड्डू गोपाल की 31 किलो की पीतल की मूर्ति दिन दहाड़े चोरी कर ली।
लेकिन लड्डू गोपाल की मूर्ति चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। वीडियो में बेखौफ चोर लड्डू गोपाल की मूर्ति को कपड़े में लपेट कर ले जाता नजर आया। दिन दहाड़े हुई मंदिर में चोरी की घटना से ग्रामीणों में रोष है। केवल मूर्ति नहीं चोरी हुई, वो हमारे पूरे गांव की आस्था चोरी हुई है और इस विषय को लेकर पूरे गांव में नहीं पूरे क्षेत्र में आक्रोश है। और आप देखेंगे लगभग सैकड़ों संख्या में यहाँ पर सब लोग आए हैं। इन सब की एक ही मांग है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और जिसने भी ये दुस्साहस किया है वो जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। प्रशासन से यही निवेदन है, वो जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे। अगर प्रशासन जल्दी कार्रवाई नहीं करता, ये सैकड़ों की संख्या में लोग, चाहे एसडीएम के पास जाना पड़े, चाहे डीएम के पास जाना पड़े, पूरे गांव की पूरी लोग सब तैयार हैं। तो मैं निवेदन करूंगा जिला प्रशासन से, चौकी इंचार्ज से, एसपी महोदय से कि जल्दी से जल्दी इस विषय पर संज्ञान लेकर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। थाना क्षेत्र में एक मंदिर में चोरी की सूचना मिली है पुलिस को। हम जांच कर रहे हैं। मंदिर से एक आध कुछ बर्तन कुछ ऐसा चोरी होने का संज्ञान में आया है, तो जांच की जा रही है। तहरीर आने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और जल्दी, जैसे सीसीटीवी हमें आप लोगों ने बताया हमें और पुलिस के पास है, तो हम जल्दी वो चोर को पकड़ लेंगे। लक्सर के पथरी क्षेत्र में स्थित सूफी संत शाह मोहम्मद शाह उर्फ काठा पीर दरगाह का 855वां उर्स 9 जून से शुरू होकर 13 जून तक चलेगा। मेले के आयोजन की तैयारी जोरों पर है। इस बार मेले का ठेका 61,50,000 रुपए में ग्लोबल एंटरप्राइजेस को दिया गया है। बोली प्रक्रिया में सबसे अधिक राशि की बोली पर यह ठेका कंपनी के नाम हुआ। खास बात यह है कि यह लगातार चौथी बार है जब इसी कंपनी को मेले का जिम्मा सौंपा गया। इस बार मेला क्षेत्र में मांस मछली से संबंधित व्यंजन और होटल पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेंगे। पिछले वर्ष कुछ शिकायतें मिली थी जिससे शांति व्यवस्था प्रभावित हुई। ऐसे में इस बार किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न फैले, इसके लिए सख्ती बरती जाएगी। सबको यही कहूँगा कि हमारा साथ दो और इस मेले का आगे अच्छा और ज़्यादा लुत्फ उठाए। जैसे कि इस बार इस मेले की बोली 61,50,000 की बोली इस मेले की हुई। और इस मेले में यही चाहेंगे हम तो कि बहुत अच्छा सभी का मेला आयो, सभी धर्मों के लोग आते हैं। इस बार एक सरकार ने निर्णय नया लिया यहाँ पर कि कोई नॉनवेज की दुकान नहीं लगेगी। वो हमें साहब ने पढ़ के भी मतलब सुना भी दिया। और वैसे भी कि भाई इससे थोड़ा सा जो यहाँ पर दंगा होने का, झगड़ा होने का कोई ऐसा संदेशा रहता है कि भाई कोई भी दिक्कत ना हो, मेला एक सुकून के साथ में भरो। तो मैं यही कहूँगा कि भाई सब मिल के मेला भरिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। लक्सर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। धोखाधड़ी के आरोप में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। बताया जा रहा है कि ये शख्स फर्जी तरीके से जमीन की खरीद फरोख्त करता था और ऐसे ही एक मामले में वो फरार चल रहा था। पकड़े गए आरोपी पर फर्जी फोटो और फर्जी हस्ताक्षर कर किसानों की जमीन बेचने का गंभीर आरोप है। लक्सर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डेंगू दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लक्सर के कर्मचारी, आशाएं और भूमानंद मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान डेंगू के प्रति लोगों को जागरूक किया गया और डेंगू से होने वाले नुकसान और बचाव की इन्फॉर्मेशन दी गई।